नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका कि असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। टैक्स ऑडिट लिमिट क्या होती है, कब आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, कब नहीं करवाना है। ये बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में, चाहे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर इन ऑप्शन होता हो या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपने ऑप्ट की हो, सभी केसेस में टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है वो आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस के केस में क्या लिमिट होती है। यदि आप बिजनेस के केस में टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाते हैं पूरे साल में, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए से आपको 10 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पे आपको ऑडिट नहीं करवाना है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि आपका जो टोटल आपके बिजनेस में रिसिप्ट और पेमेंट है, वो उसका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आपको 5% आप टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का 5% तक ही आप कैश में रिसिप्ट और पेमेंट आपके हो सकते हैं। यानी कि आपके 95% रिसिप्ट और पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू डिजिटल होने चाहिए, तभी आपको 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपके ऊपर, यदि आपने 95% से तक आपने यदि डिजिटल किया है तो ठीक है, नहीं किया है आपने 95% से कम, आप यदि डिजिटल रिसिप्ट या पेमेंट करते हैं तो फिर आपके ऊपर वही 1 करोड़ रुपए की लिमिट लागू होती है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, ये तो बहुत क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं 44 AD में, यदि आपने ऑप्ट किया है तब क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यदि आपने सेक्शन 44 AD को ऑप्ट किया ही नहीं है, तब तो आपके ऊपर यही 1 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए वाली लिमिट लागू होती है। लेकिन यदि आपने ऑप्ट कर लिया है तो क्या होगा, पहले हम 44 AD को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्शन 44 AD में क्या होता है कि यदि आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसको ऑप्ट करने का मतलब ये है कि आपको 2 करोड़ रुपए तक ऑडिट नहीं करवाना है। यदि आप अंडर सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए का, आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी ऑडिट के लिए। आपको 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे कोई ऑडिट नहीं करवाना है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करना होगा स्कीम को। और इस स्कीम में क्या होता है कि जितना भी आपने टर्नओवर दिखाया है, उसका आपको 6% या 8% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यदि आपका डिजिटल टर्नओवर है, बैंकिंग चैनल के थ्रू टर्नओवर है, तो आपको 6% प्रॉफिट दिखाना है। और अदर देन बैंकिंग के थ्रू आपका जो है टर्नओवर, तो आपको 8% प्रॉफिट दिखाना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने 44 AD को ऑप्ट कर लिया है, आपका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक क्या करना है, आपको ऑडिट नहीं करवाना है। ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 6% या 8% आपको प्रॉफिट शो करना है। ये तो आपका हो गया। लेकिन अब बात होती है कि यदि आपने 44 AD को ऑप्ट कर लिया तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। जैसे मान लीजिए प्रीवियस, इसके 1 साल पहले आपने, जैसे अभी हम फाइनेंशियली 22-23 की बात कर रहे हैं, तो इस 22-23 से पहले, मतलब 21-22 हो या उससे भी पहले, आपने 44 AD को ऑप्ट किया था, तो अब आप 5 साल तक 44 AD को ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 1 साल आपने ऑप्ट कर लिया, दूसरे साल आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम 44 AD को ऑप्ट नहीं करना चाहते। आपको 5 साल तक 44 AD को ऑप्ट करना होगा। और यदि फिर भी आप चाहते कि नहीं, अब क्या हुआ कि आपने 1 साल, तो जैसे फाइनेंशियल 21-22 में तो हुआ कि आपने कहा कि मेरा जो प्रॉफिट आपने 44 AD में दिखा दिया, आपने ऑप्ट कर लिया उसको। लेकिन फाइनेंशियली 22-23 में आप बोल रहे हैं कि मेरा जो टर्नओवर के ऊपर 6% और 8% जो है, उससे भी कम प्रॉफिट है। मतलब ये जो लिमिट दी हुई ना टर्नओवर का 6% या 8%, आप बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा तो इससे भी कम टर्नओवर है। मतलब आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने बोला कि मेरा तो 4% ही प्रॉफिट है, तो फिर मैं 6% 8% नहीं दिखाना चाहता हूँ 44 AD में, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 44 AD को ऑप्ट आउट किया, तो फिर एक तो दो, इसके साथ दो कंडीशन है। यदि तो ये, या क्या करते हैं आप, ये 6% और 8% से कम आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जितना टर्नओवर है उसमें 6% और 8% से कम हम प्रॉफिट दिखाएं, और साथ में आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है।
तो यहाँ पर क्या है, एक तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपने आपका कहना है कि नहीं, हमारे टर्नओवर का 6% 8% से कम प्रॉफिट है और हमारी जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो ये जब तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। अब मान लीजिए कि आप, ये तो हो गया कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि हम 44 AD को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन हम जो प्रॉफिट बताएंगे वो प्रॉफिट 6% या 8% से ज्यादा ही बताएंगे, या फिर 6% या 8% बताएंगे, तो भले ही आप सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपना रिटर्न फाइल ना करें, तो भी यदि आप अपना प्रॉफिट 6% और 8% दिखा देते हैं, तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये 5 साल तक लागू होती है, मतलब जिस साल आपने 44 AD ऑप्ट किया उसके अगले 5 साल तक आप 44 AD को ऑप्ट आउट तभी कर सकते हैं, आप तभी अपना प्रॉफिट कम दिखा सकते हैं जबकि आप टैक्स ऑडिट करवा ले। लेकिन उसके साथ भी कंडीशन है कि आपका प्रॉफिट भी 6% 8% से कम होना चाहिए और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। यदि आप इनकम 6% 8% से ज्यादा दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप जो है आप कोई सा भी ITR फाइल करें, आप 44 AD को भले ही ऑप्ट ना करें, तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के केस में क्या होता है। प्रोफेशन के केस में टैक्स ऑडिट की लिमिट है, यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट किसी भी साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर भी ये तो सिंपल सा है, इसमें सिर्फ 50 लाख की लिमिट है, इसमें कोई 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए वाला कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो प्रोफेशनल होते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 44 ADA। तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए 44 ADA में क्या होता है कि जो आपकी टोटल रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपए तक होना चाहिए, तभी आप 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हैं। और उस लेकिन 44 ADA को ऑप्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको 50% से ज्यादा अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 50% से ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जैसे कि यदि आपने 50 लाख रुपए का आपने रिसिप्ट दिखाई है, ग्रॉस रिसिप्ट, तो आपको 25 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दिखाना होगा, तभी आप 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि आपने 44 ADA को ऑप्ट कर लिया, 1 साल आपने ऑप्ट किया, नेक्स्ट ईयर आप, अच्छा 44 ADA को ऑप्ट करते हैं यानी कि आपका 50 लाख तक का टर्नओवर है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। हाँ, दोनों, एक बात और बता दूं, 44 AD और 44 ADA दोनों ही केस में यदि आप ऑप्ट करते ही नहीं है तो फिर अब नॉर्मल जो लिमिट है वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो कब आती है कि आप 1 साल तो ऑप्ट कर लेते हो, फिर अगले 5 साल में आप कोशिश करते हैं कि हम उससे बाहर आ जाए, हम उसको ऑप्ट ना करें, तब वहां पर कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 44 ADA में भी यदि आपको टोटल रिसिप्ट्स, आप चाहते हैं कि नहीं हमको जो टोटल रिसिप्ट हुई है उसके 50% से कम हम प्रॉफिट दिखाएं, तो 50% से कम हम प्रॉफिट दिखाना हुआ है हमारा एक्चुअल में, तो 50% से कम प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। लेकिन एक तो आप प्रॉफिट 50% से कम दिखाना चाहते हैं और साथ ही आपकी टोटल इनकम जो है वो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर आपको 50% से कम प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये भी 5 साल तक की लिमिट आपके ऊपर लागू होती है, यानी कि एक बार ऑप्ट करने के बाद अगले 5 साल तक आप उस इस 50% से कम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, और दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। हाँ, लेकिन आप 44 ADA को ऑप्ट करते हैं 1 साल, और नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं आप, 44 ADA में अपना रिटर्न फाइल ना करके आप रिटर्न किसी और सेक्शन में आप रिटर्न नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन आप जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा ही दिखाते हैं, तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट आपको नहीं करवाना। मतलब कुल मिला के यदि आपने एक बार ऑप्ट कर लिया ना 44 ADA, तो आपको 50% प्रॉफिट दिखाना ही है अगले 5 सालों तक, और उससे कम दिखाएंगे तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट भी कम और साथ में इनकम जो है टोटल इनकम वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है।
अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में क्या होता है। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सेम प्रोविजन लागू होते हैं जो बिजनेस के केस में लागू होते हैं। वही आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट जो है 1 करोड़ रुपए, लेकिन यह 1 करोड़ रुपए की लिमिट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, तो उसमें तो आपका पूरा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है, मतलब 95% से ज्यादा ही आपका क्या होता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है। तो वहां पर आपको 10 करोड़ की लिमिट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 10 करोड़ रुपए की लिमिट मिल जाती है। 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। 10 करोड़ की लिमिट क्यों मिली हमको? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन तो पूरा ही बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपको 10 करोड़ रुपए की लिमिट मिल जाती है। 10 करोड़ रुपए तक का यदि टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, उससे ज्यादा होने पे आपको जो है ऑडिट करवाना है। इसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनको सेम वही अपने टर्नओवर का 6% या 8% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना होगा। अब बात यही आती है कि आपका क्या हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो गया, या फिर आप 6% 8% से कम आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में क्या? तो वही, यदि आप 44 एडी को 1 साल ऑप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर या अगले 5 सालों में कभी भी आप 6% या 8% से कम अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो आपको ऑडिट करना होगा। और इसमें भी वही कंडीशन है कि एक तो आप प्रॉफिट जो है 6% 8% से कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, और साथ में आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। या फिर यदि 6% 8% यदि आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसी केस में क्या होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक तो यदि आप 44 एडी को ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट, 10 करोड़ रुपए की जो एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 10 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट नहीं करवाना है। यदि 44 एडी को ऑप्ट करते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट नहीं करवाना है, फिर क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑडिट होता ही नहीं है, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है। लेकिन आपको 6% 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। और या फिर यदि इससे कम 6% 8% से आप कम डिक्लेयर करना चाहते हैं आने वाले 5 ईयर्स में, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो आपको आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। देखिए, 30 सितंबर तक, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 कि 30 सितंबर 2023 तक आपको टैक्स ऑडिट करवाना है अपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और 31 अक्टूबर 2023 तक आईटीआर फाइलिंग करवाना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।